हाय एवरीवन, दिस इज़ ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज हिम्मत करके छठ के 2 दिन के बाद मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज छठ पूजा में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके सुबह वाले दिन तो मैं उठी भी नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, सूजन हो गया था और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे सर्दी जुकाम भी हो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ब्लॉगिंग नहीं की। वैसे भी मेरा आजकल ब्लॉग बहुत कम आ रहा है। आपको रीज़न पता है, एक तो मेरी प्रेगनेंसी और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, और दूसरा कभी ना कभी हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, तबीयत ख़राब रहता है, तो मन नहीं करता है दिन भर कैमरे उठा के वीडियोज़ बनाते रहो, एडिटिंग करो, डालो। इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी काम है तो कभी कभी लगता है चलो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो मैं सोची चलो आज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। बट फिर भी आज मेरे पैर में मोच आ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि एक पार्सल वाले भैया आए, बोले कि पार्सल वाले के दरवाजे पे खड़े हैं। मैं सोची चलो झट से उठ के जाती हूँ। तब तक अचानक मैं उठी और मेरे पैर में मोच आ गया। अब वो इतना पेन हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आई थिंक ठीक हो जाएगा। और ये सब चीज़ें नॉर्मल है, और 2-3 महीना ज़्यादा दिक्कत होगा मुझे, जहाँ तक पता है। बाकी ऑपरेशन होगा तो उसके बाद और दिक्कत होगा, और देखते हैं। तो अभी आज है अक्षनमी, और अक्षनमी पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, बट हमारे यहाँ होता है। और आंवला के पास खाना खाते हैं। मेरी मम्मी कार्तिक नहाती थी हमेशा, तो पूजा पाठ भी करती हैं और आंवला के यहाँ आंवला के पास खाना वगैरह भी खिलाती हैं। तो आज मेरे घर से सभी लोग, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, जेठानी की बेटी और उनकी जो 2 भतीजी आई थी, सब लोग को मम्मी इनवाइट की थी आज अपने घर खाना खाने के लिए। और मैं नहीं गई आज, इसलिए क्योंकि मुझे ऑलरेडी कल जाना है, परसों जाना है, 2-3 दिन बाद जाना है। कल तो बिट्टू का बर्थडे है, तो यहीं पे रहूँगी, तो इसलिए मैं नहीं गई। बाकी सब लोग वहाँ पे गए खाना खाने के लिए, क्योंकि आज वहाँ पे जो भी मतलब ऐसा शुभ माना जाता है, आंवला के पास खाना खाया जाता है आज, तो वहाँ पे सब लोग गए हैं। तो मैं घर में अकेली थी, फिर मैं ऐसे चलो ब्लॉगिंग करती हूँ। शायद अभी बुलेट का आवाज़ आ रहा है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं बेटा को लेके, क्योंकि वो लोग 2 घंटा पहले ही गए थे। तो मैं भी नहा धोआ के ऐसे ही बैठी हुई थी। मैं सोची चलो ब्लॉग बनाते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं, कुछ सवालों के जवाब देते हैं, बातें करते हैं आपसे, और अपनी लाइफ के बारे में भी अपडेट देती हूँ कुछ। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी वीडियो चाहते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि डेफिनेटली मैं करूँ। अभी मैं कोई खास करके अच्छा ड्रेस भी नहीं वियर कर पा रही हूँ। अभी जो मेरा नॉर्मल ड्रेस है वो है नाइट सूट, जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है अभी के लिए, क्योंकि कोई भी ड्रेस मेरे में आ ही नहीं रहा है। कोई भी ड्रेस मैं ढंग से पहन ही नहीं पा रही हूँ। और साड़ी वगैरह, सूट वगैरह तो बहुत, ये सब तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं होगा, हैवी है बहुत। एक मिनट, मेरा बेटा आ गया, मैं गेट ओपन कर दूं पहले। हाँ, खोल रहा है। और कल आ गया। तो गाइज, अभी मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा देर ब्रेक ले ली, उसके बाद अभी आई हूँ फिर से ब्लॉग लेकर। देखो, कुछ मेरे पास कमेंट आए थे, लाइक 1-2 कमेंट ऐसे आए थे। जो मेरी जेठानी छठ पूजा में साड़ी वियर की थी, जो साड़ी उन्होंने शाम के टाइम में पहना था, शाम वाले अर्घ में, तो वो मेरे तीज वाली साड़ी से मैच कर रहा था, कलर मैच कर रहा था। डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। डिज़ाइन दोनों का डिफरेंट है, कलर हल्का सा, कलर क्या मतलब, कलर भी जहाँ मैरून है वहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन है जहाँ पे मैरून है, दोनों साड़ी में ये डिफरेंट है, बट मैरून और ग्रीन का ही कम्बिनेशन है। तो लोग बोल रहे हैं ऐसा कि आपने अपनी पहनी हुई साड़ी अपनी जेठानी को दे दी है छठ पूजा के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में हम दोनों लोग जब भी छठ करते हैं, या फिर कोई भी छठ करे, तो कोरा साड़ी पे ही छठ होता है। कोरा साड़ी पे ही छठ पूजा होती है। कोरा साड़ी, कोरा चूड़ी, मतलब सब कुछ कोरा। कोरा का मतलब आप समझ रहे हो, जो न्यू हो, एकदम न्यू हो, कोई भी उसको पहना नहीं हो। तो आप ये बताओ कि जब हमारे यहाँ कोरा साड़ी पे होता है, तो मैं अपनी साड़ी कैसे दे सकती हूँ उनको, वो भी पहनी हुई जूठी साड़ी, वो तो नहीं दे सकती मैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो भाभी पहनी थी वो न्यू साड़ी थी, एकदम कोरा साड़ी थी, बिल्कुल भी वो कि कोई पहना नहीं था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और साड़ी के जैसा साड़ी नहीं होता है क्या? अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास साड़ी प्रमोशन के लिए आते हैं, तो भाभी को अगर कोई साड़ी पसंद आ गई तो जाहिर सी बात है कि उसमें की वो साड़ी ऑर्डर कर सकती हैं, मंगा सकती है फेस्टिवल में पहनने के लिए। दोनों टाइम जो साड़ी वेयर की थी ना,
उस टाइप की दोनों साड़ी मेरे पास ऑलरेडी है और मैं पहले प्रमोशन भी कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं अपनी साड़ी, पहनी हुई साड़ी उनको दी हूँ। साड़ी देती भी हूँ, ऐसा नहीं साड़ी नहीं देती हूँ, लेकिन जो छठ पूजा के लिए स्पेशली है ना, वो मैं कोरा साड़ी उनका ही था, मतलब मेरा पहना हुआ नहीं था, उनका साड़ी था वो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप सोचोगे कि मैं सिर्फ बोल के ही रहने दी, कि नहीं भाई, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ। दोनों साड़ी मैं लेके अभी बैठी हूँ और दोनों साड़ी मैं आपको अभी लाइव दिखा रही हूँ, तब जाके शायद आपको विश्वास हो जाएगा। मतलब आप लोग सोचते नहीं हो, बस कमेंट कर देते हो, कुछ भी कमेंट कर देते हो। चलो भाई, आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स का उतना रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझती हूँ, एक एक लोगों का। लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि कोई ऐसा कमेंट आता है जिससे मुझे लगता है आई थिंक इस टॉपिक पे वीडियो बना देना चाहिए मुझे। तो देखो, मैं आपको ना अभी दोनों साड़ी दिखाती हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले तो आप देख लो, जो मैं हूँ, जो मैं साड़ी वियर की थी तीज में, जो लाइट का प्रॉब्लम है, जो तीज में मैं साड़ी वियर की थी वो ये वाली साड़ी थी, ठीक है, ये वाली साड़ी थी। इस पे भी सादा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है और इस वाली साड़ी पे भी लिखा हुआ है। देखो, ये दोनों ना अलग अलग साड़ियाँ हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, लाइव में दिख रहा है ना। ये साड़ी मेरी है जो तीज में पहनी थी, और ये वो वाली साड़ी है जो भाभी परसों छठ में पहनी थी, ठीक है। अब देखो, इसका क्या है, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है और इसमें जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है। मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ आपको ये, बट ये आप देख सकते हो। देखो, दोनों का डिजाइन अलग है, कलर कॉम्बिनेशन सेम है, कलर मिल रहा है। अब देखो, दोनों का ब्लाउज भी अलग अलग है। ये मेरा ब्लाउज है जो मैं तीज में पहनी थी, ये सब मैं डिजाइन वगैरह बनवाई थी, तो ये मेरा ब्लाउज है जो मैं तीज में पहनी थी। और ये वाली ब्लाउज ना भाभी की है। देखो, ये इन्होंने छठ में पहना था, ठीक है। तो ये दोनों ब्लाउज है अलग अलग, 2 ब्लाउज है, 2 अलग अलग साड़ी है। अब आप बोलो कि मैं अपनी साड़ी दी थी, मैं क्यों दूंगी अपनी साड़ी। हम दोनों लोग भगवान की कृपा से, छठी माई की कृपा से हम इतने एबल हैं, हमारा बिजनेस, हमारा घर परिवार इतना अच्छा है कि हम छठ पूजा में कोरा साड़ी ले सकते हैं, चाहे वो महंगा साड़ी लें या सस्ता साड़ी लें। कोरा साड़ी पे ही हम लोग कभी भी छठ करते हैं और कोरा साड़ी पे ही छठ करना चाहिए। बाकी भगवान जिसको जितना दिए हैं उसके हिसाब से वो अपना करे, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि हम लोग कोरा पे ही करते हैं। और मैं अपनी जेठानी को, अपनी सासू माँ को, अपनी मम्मी को, सबको साड़ी देती हूँ। ऐसी बात नहीं है, जो भी मेरी प्रमोशन के ड्रेसेस आते हैं मैं देती हूँ, सबको साथ शेयर करती हूँ। लेकिन स्पेशली छठ पूजा के लिए ये मैं कोरा ही था उनका ये साड़ी, मतलब मेरा जो तीज वाला था और उनका जो ये वाला था छठ वाला, दोनों मैच कर रहा था। जाहिर सी बात है, ये सब साड़ी पहनी तो उनको बहुत पसंद आया। बहुत सारी साड़ियाँ, जैसे करवा चौथ में भी जो साड़ी मैं पहनी थी ना, उनको बहुत पसंद आया था। उसमें की भी वो साड़ी मंगाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो भी साड़ी बहुत सुंदर है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी वो साड़ी वो खरीद लेती हैं ऑनलाइन और पहनती हैं, तो फिर आप बोलोगे कि मैंने अपनी साड़ी दी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, उनका कोरा साड़ी था और दोनों साड़ी सेम था। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है जो हम दोनों लोग सेम साड़ी पहनते हैं एक साथ, लेकिन कभी कभी वैसा मौका नहीं बन पाता है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो हम दोनों के पास है, अलग अलग दोनों साड़ी है, बट दोनों सेम साड़ी है, मैच करती है। तो बस मैं सोची चलो आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है, तो मुझे लगा आई थिंक आपका डाउट क्लियर कर देना चाहिए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई। फिलहाल मेरा बेटा भी आ गया है यहाँ पे, और ये नानी के घर से अभी आ रहा है, और सारे लोग गए हैं घूमने बाहर, मार्केटिंग करने, कुछ शॉपिंग करने। कल बिट्टू का बर्थडे है। तो देखो, ये इतनी प्यारी सी सुंदर सी साड़ी है ना कि जो लोग भी देखे उनको पसंद आ ही गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें की साड़ी लोग खरीदेंगे ही, और ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। तो ये ऑनलाइन भी मिलता है, ये तो मैं फैशन फैक्ट्री के पेज से मंगाई थी, ये आपको पाखी कलेक्शन के पेज पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग मतलब आप ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। साड़ियाँ ऐसी है जो आप फेस्टिवल में पहन सकते हो, तीज में, छठ में या शादी वगैरह में भी पहन सकते हो। तो साड़ी बहुत ही प्यारी है, जॉर्जेट फैब्रिक में, लेंथ हाइट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आप इसको ले सकते हो, पहन सकते हो। बाकी मेरे पास तो साड़ी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर आप बोलोगे तो मैं साड़ी कलेक्शन भी अपने चैनल पर लाऊँगी। और दूसरी बात कि
मेरा जो ओरिजिनल चैनल है ब्यूटी चंदन तिवारी, उस पर कुछ कॉपीराइट का इशू आ रहा है, कुछ कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर अभी मैं रिसेंटली ब्लॉग डालना बंद की हूँ। उस पर मैं डालूंगी दिसंबर से। आई थिंक मेरा चैनल ठीक हो जाएगा तब। फिलहाल मैं इसी चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस वाले चैनल को ग्रो कीजिए, करवाइए। और क्योंकि इसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, इस पर मैं उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट अभी थोड़ा बहुत मैं रह रही हूँ। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे।